सर्दी का समय था और चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई थी। चारों तरफ से कुत्ते भौंकने की जोर जोर की आवाजें आ रही थी। उसी समय जंगल के रास्ते रवि और किशन नाम के दो दोस्त आ रहे होते हैं। कितनी ठंड है किशन, आज तो हाथ जमे जा रहे हैं। बाप रे, इतनी ठंड तो कई सालों बाद पड़ी है। सही बात बोल रहे हो रवि भाई, मेरा तो शरीर अकड़ा जा रहा है और ऊपर से धुंध भी तो देखो। ऐसा लगता है जैसे कोई भयानक फिल्म देख रहे हो, भूतों वाली। किशन, ऐसी बात मत करो, मुझे बहुत डर लगता है। वो दोनों ऐसे बात करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी एकदम से एक धुंध का गुबार आता है और किशन उसमें गायब हो जाता है। लेकिन रवि को पता नहीं चलता और वो बात करता हुआ आगे चलता जाता है। अरे किशन, किशन कहाँ गया किशन? ओ किशन, कहाँ हो भैया? तुम कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गायब हो गए किशन? लेकिन उसे किशन की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। डर के मारे भागने लगता है। ये क्या हो रहा है? कहाँ चला गया किशन? तभी वहाँ धुंध के बादल में एक चुड़ैल आ जाती है और उसके हाथों में किशन की कटी हुई गर्दन होती है और चुड़ैल जोर जोर से हंस रही होती है। ये रहा तेरा किशन। ऐसा कहकर चुड़ैल ऊपर से किशन की गर्दन रवि के ऊपर फेंक देती है और गायब हो जाती है। किशन की कटी गर्दन देखकर रवि भी बेहोश हो जाता है। अगले दिन सुबह रवि को होश आता है। उसे चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा होता है। अरे रवि भैया, ये रात में यहाँ कहाँ पड़े थे? लगत है गर्मी बढ़ गई है आपकी। फिर रवि गांव वालों को आप बीती सुनाता है। क्या रवि भैया, आप ही ना? लगता है आप काफी थक गए थे। यहाँ कहाँ चुड़ैल आ गई, वो भी अपने गांव में। रोज का आना जाना है अपना इस रास्ते से, आपको वहम हुआ होगा। हाँ। फिर इस तरह गांव वाले रवि की बात पर विश्वास नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद दीनू भी उसी रास्ते से जा रहा होता है। तभी वहाँ वैसे ही धुएं का गुबार उठता है और धुएं के अंदर से चुड़ैल निकलती है, जिसे देखकर दीनू डर जाता है और भागने लगता है। अरे मर गया रे, ये तो चुड़ैल है। ये बात तो सच्ची निकली, ये तो चुड़ैल है, धुंध वाली चुड़ैल। अरे भागो रे भागो भागो। लेकिन दीनू थोड़ी दूर निकलता है कि चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। आओ मेरे नाश्ते, आओ, बहुत दिनों से भूखी हूँ मैं। ऐसा कहकर चुड़ैल दीनू को खा जाती है और गायब हो जाती है। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। वो चुड़ैल अक्सर रात में किसी न किसी को मार डालती। धीरे धीरे गांव में लोगों की कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से गांव वाले घबरा जाते हैं। अरे भैया, ये गांव वालों को किसी की नजर लग गई है। आए दिन कोई न कोई मरे जा रहा है। इस तरह तो कुछ दिन में पूरा गांव ही खाली हो जाएगा। हाँ। तभी सरपंच जी भी वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं, हो ना हो भाइयों, हमको तो यह कोई चुड़ैल या भूत का मामला लगता है, क्योंकि गांव वालों को इस तरह से मारे जा रही है। हाँ सरपंच जी, आप सही कह रहे हैं। मैंने तो पहले ही बोला था कि ये चुड़ैल का मामला है, और मैंने तो अपनी आंखों से चुड़ैल को देखा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। फिर गांव वाले मिलकर फैसला लेते हैं कि रात में कोई भी ना तो बाहर जाएगा और ना ही कोई आएगा।
उधर चुड़ैल को कई दिनों तक कोई शिकार नहीं मिलता और परेशान होकर वो गांव के अंदर पहुंच जाती है। उसके चारों तरफ धुंध के बादल होते हैं। गांव वालों, कब तक बचोगे मुझसे? मैं धुंध की चुड़ैल हूँ। जिस दिन मेरे शिकंजे में आए, बस उसी दिन मेरा खाना बनोगे। देखती हूँ कब तक बचते हो तुम लोग। ऐसा कहकर चुड़ैल धुएं में गायब हो जाती है। अगले दिन गांव वाले एक जगह इकट्ठे होते हैं और रात की घटना पर बात करते हैं। भैया, अब तो पक्का हो गया है कि ये चुड़ैलवा का मामला है और वो हम सबको मार के खा जाएगी। हमको उससे बचे का रास्ता निकालना पड़ी। हाँ, देखो देखो गांव वालों, अब ऐसे डरने से काम नहीं होगा। हम सबको मिल करके इस समस्या का कुछ समाधान निकालना पड़ेगा। हाँ। तभी वहाँ रवि एक तांत्रिक के साथ आता है और तांत्रिक गांव वालों से बोलता है। गांव वालों, ये चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। ये इतनी आसानी से काबू नहीं आएगी और जल्दी ही कुछ ना किया गया तो ये सारे गांव को अपना शिकार बना लेगी। तो इसका कुछ तो रास्ता होगा। क्या आप कुछ नहीं कर सकते तांत्रिक जी? और इसका इलाज है मेरे पास और इसके लिए मुझे उसे पकड़कर ये जानना पड़ेगा कि वो कौन है और ऐसा क्यों कर रही है। फिर गांव वाले और तांत्रिक मिलकर योजना बनाते हैं और रात में एक गांव वाले भीमा को गांव के बीच में खड़ा कर देते हैं। गांव वाले और तांत्रिक पास की एक झोपड़ी में जाकर छिप जाते हैं। ये मैं कहाँ फंस गया रे? इन मनहूस गांव वालों के चक्कर में मुझे बकरा बना करके पेश कर रहे हैं चुड़ैल के सामने। बचाओ मुझे भगवान, मुझे बचाओ, बचा लो भगवान। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। तो तू है आज का मेरा शिकार? मुझे पता था ये चूहे गांव वाले मेरे डर के आगे घुटने टेक देंगे। आजा 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 आजा, तू मेरा शिकार बन। चुड़ैल भीमा को उठाने के लिए आगे बढ़ती है। तभी तांत्रिक झोपड़ी से बाहर आ जाता है और बोलता है। चुड़ैल, इतनी भी क्या जल्दी है? पहले मुझसे तो निपट ले। ऐसा कहकर तांत्रिक चुड़ैल के ऊपर एक रस्सी फेंकता है। चुड़ैल उस रस्सी से बंध जाती है और नीचे गिर जाती है। चुड़ैल, मैंने कहा था ना कि तुझे गांव वालों से पहले मुझसे निपटना पड़ेगा। अब जल्दी से बता, तू इन गांव वालों को अपना शिकार क्यों बना रही है? नहीं तो मैं तुझे यहीं भस्म कर दूंगा। नहीं, मेरी बात सुनो, मुझे भस्म नहीं करो। मैं अभी बताती हूँ। दरअसल मेरा नाम रूपमती है और मैं पड़ोस के गांव में रहती थी। मैं बहुत गरीब थी। कुछ साल ऐसी ही कड़ाके की ठंड पड़ी थी। मैं सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। मैंने गांव वालों से बहुत मदद मांगी, लेकिन उन जालिमों ने मेरी कोई मदद नहीं की और ज्यादा ठंड लगने के कारण मेरी मौत हो गई। बस तब से मैंने इन गांव वालों से बदला लेने की ठान ली और मैं तब से इन लोगों को मार रही हूँ। तभी वहाँ सरपंच और गांव वाले भी आ जाते हैं। बेटी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। गांव वालों को तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। हाँ? सरपंच चुड़ैल को ऐसे बोल रहे होते हैं कि तभी चुड़ैल आजाद हो जाती है और सरपंच को उठा लेती है। अरे 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 मर गए। अरे बचाओ, इस चुड़ैल ने तो मुझे उठा लिया। अरे बचाओ गांव वालों, बचाओ।
अच्छा हुआ, बुढ़ाऊ ज्यादा ही ज्ञान पेलता है। अरे जब तांत्रिक जी है तो किसने कहा कि ज्यादा ज्ञान बांट। अब पकड़ लिया ना चुड़ैल ने, अब भुगत भुगत। तब तक सरपंच की बीवी सुषमा वहाँ आ जाती है और भीमा को एक डंडा मारती है। मार कर डंडा तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगी। एक तो मेरे मर्द को चुड़ैल उठाकर ले जा रही है, ऊपर से उसको बचाने के बजाय यहाँ बतिया रहा है। तुम दोनों चुप करो। तुम दोनों की वजह से मैं अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा और वो चुड़ैल सरपंच की जान ले लेगी। फिर सब लोग चुप हो जाते हैं और तांत्रिक मंत्र पढ़ता हुआ अपने कमंडल से पानी निकालता है और चुड़ैल के ऊपर फेंकता है। पानी पड़ते ही चुड़ैल के चारों तरफ फैला धुंध का बादल हटने लगता है। चुड़ैल और सरपंच नीचे गिर जाते हैं। हाय रे, मेरी कमर टूट गई। ओ सुषमा, बंगाली बाबा वाला तेल मलना पड़ेगा रे तुझे। आई मर गया रे। दुष्ट तांत्रिक, तूने मेरा सुरक्षा कवच तोड़ा, मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैल ऐसा कहकर तांत्रिक की तरफ गुस्से से बढ़ती है, लेकिन तांत्रिक अपने पास से एक त्रिशूल निकालता है और रवि को देता है। रवि बेटा, ये त्रिशूल इस चुड़ैल के सीने में मार दो। रवि ऐसा ही करता है। वो जल्दी से त्रिशूल को चुड़ैल की छाती में मार देता है और चुड़ैल जलकर राख हो जाती है।